हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी फार्मेसी। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले न्यू लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर का हमारा टॉपिक रहने वाला है एलेक्सर, गार्गल्स और माउथ वॉश। बाकी आपको एक बता दूं, एलेक्सर और सिरप का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसका पूरा डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस बार बस ये एलेक्सर होता क्या है वो देख लो, और पिछली वीडियो में तो हम लोग ने बात किया था कि दैट सिरप होता क्या है वो देख लो। ठीक है, तो सिरप ने हम लोग ने पिछले लेक्चर में कवर किया था। इस लेक्चर में हम लोग एलेक्सर, गार्गल्स और माउथ वॉश कवर करेंगे। ठीक है, एलेक्सर का डिटेल दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सिरप का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक वीडियो में आएगा, दैट इज नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा था फार्मास्यूटिक्स 1 का, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ हमको फ्री लेक्चर्स मिलेंगे। लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, एलेक्सर, ये गार्गल्स और माउथ वॉश। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और बता दिया, वापस से बता देता हूँ, एलेक्सर और सिरप का मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, आप जान लो अभी सिरप होता क्या, एलेक्सर होता क्या वो जान लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, एलेक्सर होता क्या है, यहाँ देखो। एलेक्सर्स का मतलब होता है जो एक एक क्या होता है एलेक्सर, एक क्लियर एरोमेटिक मतलब होता है कि वो सुगंधाना, वो ऐसा लिक्विड होता है। एक लिक्विड होता है जो वो एकदम क्लियर होता है। ठीक है, एरोमेटिक होता है, थोड़ा स्वीट होता है और हाइड्रो एल्कोहलिक होता है। ठीक है, हाइड्रो एल्कोहलिक मतलब थोड़ा एल्कोहल भी मिक्सड रहता है। कितना मिक्सड होता है, दैट इज 4 to 40% एल्कोहल इसमें हो सकता है। ठीक है, मतलब पानी भी होता है, अल्कोहल भी होता है। और अल्कोहल कितना होता है, 4 से 40% तक अल्कोहल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा एलेक्सर है वो। अब बात करते हैं प्रिपेयर्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये किसके लिए प्रिपेयर्ड है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये काम आता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब ये एलेक्सर किस किस के लिए काम आता है, एक तो क्लियर एरोमेटिक लिक्विड होता है, ये हाइड्रो एल्कोहलिक होता है, मीन्स एल्कोहल प्रेजेंट होता है। और एल्कोहल कितना होता है, 4 से 40% एल्कोहल प्रेजेंट होता है। और किस लिए बनाया जाता है, ओरल मतलब माउथ के थ्रू लिया जाता है एलेक्सर को। ठीक है, अब दे आर सेल्फ ये प्रिजर्वेटिव्स। अब इसका मतलब क्या है, दे आर सेल्फ प्रिजर्वेटिव्स। रुक जाओ 2 सेकेंड। दे आर सेल्फ प्रिजर्वेटिव मतलब क्या होता है कि इसमें 2 तरीके के आते हैं। 2 तरीके के कैसे, एक मेडिकेटेड और एक नॉन मेडिकेटेड एलेक्सर। सेल्फ प्रिजर्वेटिव मतलब खुद से वो प्रिजर्व हो जाता है, सेल्फ प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, अब इसमें 2 तरीके का आता है, एक मेडिकेटेड एलेक्सर और एक होता है नॉन मेडिकेटेड एलेक्सर। ठीक है, मेडिकेटेड एलेक्सर का मतलब आपको, चलो मेडिकेटेड का मतलब ही समझ में आ जाता है कि एलेक्सर वो एलेक्सर जिसके अंदर मेडिसिन प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके अंदर मेडिसिन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम लोग मेडिकेटेड एलेक्सर। इधर लिखा है इफ एलेक्सर कंटेन मेडिसिन, उसको बोलते हैं हम लोग मेडिकेटेड एलेक्सर। बस इतना याद रखना है। फिर नॉन मेडिकेटेड एलेक्सर, इसका मतलब होता है कि इसके पास मेडिसिन तो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फ्लेवर्ड हो गया। ठीक है, फ्लेवर्ड हो गया, देखो यहाँ पर लिखा है ये कोई भी प्लेजेंट टेस्ट हो गया, टेस्ट के लिए फ्लेवर्ड एजेंट्स ये सब प्रेजेंट होते हैं, बट मेडिसिन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड एलेक्सर। सिंपल सी बात है, इतना ही बस याद रखना है आपको। ठीक है, तो ठीक है इतना ही है। चलिए वापस एक बार रिवाइज कराते हैं। तो एलेक्सर होता है क्या है, एलेक्सर एक क्लियर एरोमेटिक स्वीटन हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, नहीं याद हो रहा है तो आपको लिख के याद रखना, लेकिन याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। एलेक्सर में क्लियर एरोमेटिक स्वीटिन हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड है। किसके लिए बनाया जाता है, ओरल यूज़ के लिए बनाया जाता है। इसमें अल्कोहल कितना होता है, 4 to 40% अल्कोहल हो सकता है। फिर ये एक तरीके का सेल्फ प्रिजर्वेटिव है। इसके अंदर 2 तरीके का आता है, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड का मतलब मेडिसिन प्रेजेंट है, नॉन मेडिकेटेड का मतलब जिसके अंदर मेडिसिन ही प्रेजेंट है, बाकी अदर सब्सटेंस प्रेजेंट है, जैसे फ्लेवर्ड एजेंट्स ये सब प्रेजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट्स ये सब प्रेजेंट है। ठीक है, एलेक्सर ख़त्म। तो हम लोग ने पढ़ा था इंटरनल एक्सटर्नल यूज़ के बारे में। इंटरनल यूज़ में सिरप और एलेक्सर आता है, उन दोनों के बारे में जान लिया, बाकी डिटेल जानना बाकी है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एलेक्सर और सिरप का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़ के बारे में। एक्सटर्नल यूज़ में पहला क्या आता है, गार्गल्स। अब गार्गल्स होते क्या है, गार्गल्स का मतलब होता है मिंट फॉर एक्सटर्नल यूज़। अभी पता है, पढ़ ही रहे एक्सटर्नल यूज़ में तो किसके लिए आता है, दैट इज़ एक्सटर्नल यूज़ के लिए गार्गल्स को यूज़ किया जाता है। गार्गल्स का मतलब क्या है, यूज टू ट्रीट
थ्रोट इन्फेक्शन, जैसे गले में कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग वो मेडिसिन लेते हैं ना लिक्विड वाला और गार्गल्स करते हैं, वो इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शंस। और क्या करता है, मेनली यूज बाय मिक्सिंग विथ वार्म वाटर, मतलब गर्म पानी ले लिया, उसको उसमें ये जो भी मेडिसिन है उसको अंदर डाल के उसके थ्रू गार्गल्स करेंगे तो थ्रोट इन्फेक्शन ट्रीट हो जाता मतलब ठीक हो जाता है। बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, मतलब होता क्या है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में बिकता है और वार्म वाटर के साथ हम लोग मिक्स करके उसको ना गार्गल्स करते हैं जिससे थ्रोट इन्फेक्शन हमारा ठीक हो जाता है। एग्जांपल में जैसे पोटेशियम क्लोरेट एंड फिनॉल ग्लाइसिन गार्गल्स। ठीक है, एग्जांपल में क्या है, पोटेशियम क्लोरेट एंड फिनॉल ग्लाइसिन गार्गल्स, ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो आपको याद रखना है। तो फिर आपको और क्या याद रखना है, ये देखो नीचे लिखा है लेबलिंग, आपको याद रखना है कि अभी अगर आप बेचोगे, ठीक है, तो लेबल क्या करके बेचोगे कि इसको एक्सटर्नल यूज़ करना है, ये लिखोगे फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, और इसको निगलना नहीं है, बस गार्गल करके थूक देना है, वापस से निगल नहीं लेना है, तो नॉट टू बी स्वॉलोड। ठीक है, पैकिंग के बारे में क्या करेंगे, उसमें पैकिंग में लिखेंगे कि किस लिए यूज़ होता है, एंटीबैक्टीरियल के लिए और माइल्ड एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंटीबैक्टीरियल है। अब बात करते हैं, मीन्स एंटीबैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया को मारने वाला। ठीक है, सीधी सी बात है। और माइल्ड एनेस्थेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है, आप कमेंट कर देना। इसका मैं मीनिंग जानना चाहता हूँ, कमेंट में आप बताना माइल्ड एनेस्थेटिक इफेक्ट का मतलब होता क्या है। 2 सेकेंड रुको बस। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ठीक है, माइल्ड एनेस्थेटिक इफेक्ट का मैं पूछ रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है आप बता देना कमेंट के अंदर। नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा। स्टोरेज के बारे में बात करता हूँ। स्टोरेज क्या, इसको स्टोर कैसे करेंगे, रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना है अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे माउथ वॉश के बारे में। ठीक है, माउथ वॉश क्या होता है, ये सब डिटेल थोड़े थोड़े डिटेल से आपको याद रखने हैं, बाकी आप समझ भी लोगे तो आप खुद से लिख सकते हो। माउथ वॉश क्या होता है, इट इज़ यूज टू क्लीन माउथ और बक्कल कैविटी, मतलब माउथ वॉश से समझ में आ रहा है कि जो भी माउथ का बक्कल कैविटी के कीटाणु है वो सबको क्लीन करने के लिए हम लोग माउथ वॉश का यूज़ करते हैं। इट इज़ एक्वस सोल्यूशन विथ प्लेजेंट टेस्ट एंड ओडर, मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन है, प्लेजेंट टेस्ट, अच्छा ऑफ कोर्स अच्छा टेस्ट रहना चाहिए और ओडर अच्छा होना चाहिए, मतलब इसका सुगंध और टेस्ट अच्छा ये होता है। ये एक तरीके का एक्वस सॉल्यूशन है। फॉर टू पर्पस के लिए यूज़ होता है, किसके लिए, थेराप्यूटिक और कॉस्मेटिक के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ रिफ्रेशिंग होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटीसेप्टिक कैविटी के लिए, मतलब वही एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल के लिए यूज़ किया जाता है, रिफ्रेश होने के लिए यूज़ किया जाता है माउथ वॉश का। ठीक है, अब बात करते हैं लेबलिंग। लेबलिंग में आप क्या लिखोगे, नॉट टू बी सॉलिड, अगेन इसको भी एक्सटर्नल यूज़ करना है तो उसको निगलना नहीं है, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। और पैकिंग में लिखना है पैक्ड इन अ क्लियर फ्लूइड बॉटल, मतलब जो बॉटल है वो क्लियर होना चाहिए। आप खरीदोगे भी तो आप देखोगे क्लियर फ्लूइड बॉटल होता है। स्टोरेज की बात करूँ, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। स्टोरेज की बात करूँ तो कहाँ कर रखेंगे, कूल और ड्राई प्लेस, गीली जगह पे नहीं रखना है उसको, ड्राई और कूल जगह पे रखना है। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चलिए रिवाइज कर लेते पूरा लेक्चर। तो हम पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 2, ठीक है, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का है, फार्मास्यूटिक ये 1। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं इलेक्सर, गार्गल्स और माउथ वॉश। इलेक्सर होता क्या है, इलेक्सर वो चीज़ होती है, एक क्लियर एरोमेटिक स्वीटन हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड होता है, आपको ऐसे ही याद रखना है लिख लिख के। ओरल ये एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब माउथ के थ्रू लिया जाता है। 4 से 40% अल्कोहल होता है। सेल्फ प्रिजर्वेटिव होता है, ये 2 तरीके का होता है, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड का मतलब होता है अगर इलेक्सर के अंदर मेडिसिन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड का मतलब मेडिसिन नहीं प्रेजेंट है, उसकी जगह फ्लेवर्ड सब्सटेंस, ठीक है, एरोमेटिक सब्सटेंस जो खुशबू देते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड इलेक्सर। ठीक है, सिंपल से। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़ में आता है, स्टार्ट हो गया एक्सटर्नल यूज़ का टॉपिक, दैट इज़ उसमें पहला आता है गार्गल्स। अब गार्गल्स होते क्या है, एक्सटर्नल यूज़ के लिए बने जाते हैं ये, ठीक है, ट्रीट करते हैं थ्रोट इन्फेक्शंस को, जितने भी थ्रोट इन्फेक्शंस है वो ठीक करने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है, अब ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है तो उसको पहले मिक्स करेंगे वार्म वाटर के साथ, फिर गार्गल करके उसको थूक देंगे, उसको निगलना नहीं है। एग्जाम्पल में आपको ये इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम क्लोरेट और फिनॉल ग्लाइसिन गार्गल्स। ठीक है, सिंपल से।
फिर ये सब स्टोरेज ये सब दिखा, आप देख लो ये सब। और फिर माउथ वॉश क्या होता है, माउथ वॉश क्या होता है, ये माउथ को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक है, रिफ्रेश करने में हेल्प करता है। और फिर प्लेजेंट टेस्ट है इसका, प्लेजेंट ऑर्डर है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन एक तरीके का, इसको भी स्वॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। और ये भी कूल और ड्राई प्लेस में रखा जाएगा। बस इतना याद रखना, बस 2-4 बातें याद रखना, माउथ वॉश के बारे में, गार्गल्स के बारे में, एंड दैट इज़ इलेक्सर के बारे में। बाकी डिटेल इलेक्सर और सिरप का नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो समझ आई कि नहीं कमेंट कर देना, ठीक है, बाय।